हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है इकोनॉमिक्स को लेके। जो इकोनॉमी कैसे किस तरीके से एग्जाम्स के अगर अंतिम दिनों में अगर आपके पास कुछ दिन बचे हों तो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ें आप, जिसको पढ़ने के बाद से आप अच्छे तरीके से अपनी इकोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी। और जब भी कोई आप एग्ज़ाम देते हैं तो जब उसके लास्ट के अगर 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तो आपको अगर रिवीजन करना हो, फास्ट ट्रैक रिवीजन करना हो, तो उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मोस्टली एक एनालिसिस करने के बाद, जैसे यूपीएससी हो गया, पीकेएस हो गया, इस तरह के पेपर्स को एनालिसिस और वनडे एग्जाम्स के पेपर को देखने के बाद तो एक ओवरव्यू मिलता है कि किस चैप्टर से हर साल हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को हम क्यों ना देखा जाए, उस चैप्टर्स को क्यों ना समराइज करके पढ़ लिया जाए, जिसकी रिवीजन करने के बाद बहुत ही कम समय में हमको अच्छे क्वेश्चन को वेटेज एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं इस पूरे इकोनॉमी में जहाँ से हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें है, देखिए अगर हम इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल, ठीक है, बात मुद्रास्फीति की होती है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, किस तरीके से सरकार इस पर अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है, आरबीआई अपनी किस तरह से इस पर नीतियाँ लागू कर रही है, महंगाई कैसे कैसे जो डब्ल्यूपीआई है, सीपीआई है, किस तरीके से कम और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उन सब सारी चीज़ों को देखेंगे जब आप इन्फ्लेशन के थ्रू, तो ये टॉपिक कवर होता है। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद से जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस, वो है बैंकिंग और एनपीए और उससे रिलेटेड इशूज़। अभी क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, उस बैंकिंग सेक्टर को समझने के लिए अभी तो फिलहाल में सरकार ने कई बैंकों का मर्जर भी किया है। तो इस तरीके से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग। और जो एनपीएज है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंकों द्वारा दिए गए लोन जिनकी वापसी नहीं की जा पा रही है, वो भी एक इशू बना हुआ है। तो आई होप कि ये काफ़ी कंटेम्प्रेरी इशू है रिसेंटली में, ठीक है, बर्निंग इशू आप कह सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। तो आपके अगर एग्जाम्स है तो आप ये टॉपिक मिस नहीं करेंगे। क्लियर है। इसके आगे अगर हम देखें तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी और अनकन्वेंशनल टूल्स, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या है, मौद्रिक नीति जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होती है, वो मौद्रिक नीति किस तरीके से, उसके जो टूल्स हैं कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, उसमें जो टूल्स हैं अनकन्वेंशनल, जिसके थ्रू आरबीआई अपने मौद्रिक नीति को, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों कैसे मैनेज होता है, तो आ जाएगा फिर मॉनेटरी पॉलिसी में ये सब सारी चीज़। और क्या क्या जो रिपोर्ट्स आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, बेसिकली जो बाई मंथली है, 2 मंथ में एक बार आती है, तो सारी चीज़ों को लेकर कैसे क्या रिपोर्ट्स है, क्या उस रिपोर्ट में बातें कहेंगे, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्जाम की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक रहा चैप्टर कौन सा, ये मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बाद है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर साल तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। अब आपका ये आपका क्या अप्रोच है, आप किस अप्रोच से इस पेपर को आप इसमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए बजट है और इकोनॉमिक सर्वे। सबसे पहली चीज़, दोनों को पढ़ते समय आप ध्यान दें कि वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग। जब भी इकोनॉमिक सर्वे में आ रहा है, कोई चीज़ रिलेट कर रही है, कोई स्कीम गवर्नमेंट ला रही है, तो उसके पीछे आप इस चीज़ को जानने का प्रयास करिए कि आखिर ये एट द टाइम, इसी टाइम ये स्कीम क्यों लाया जा रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। इस तरीके से जब आप रिलेट करके देखेंगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे भी ईजी लगेगा। और बजट में क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है, कौन नई स्कीम आई है, किस तरीके से कहाँ कितना एक्सपेंडिचर है, सरकार का फिजिकल डेफिसिट कितना रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना रहा है, उसके साथ साथ बाकी अदर एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरीके से कहाँ कितना खर्च हो रहा है। उसके बाद से अगर आप देखें बजट में वही आप देखें कि मनी जो आपका पूरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू का हिस्सा कहाँ से कितने प्रतिशत कहाँ आ रहा है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, इन सब सारी चीज़ों को आप एक जगह बजट और इकोनॉमिक सर्वे में देख सकते हैं। इससे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। ये टॉपिक आप रिवीजन में जल्द से जल्द ऐड कर सकते हैं। उसके साथ है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से और एक्सचेंज रेट से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इससे भी हर साल क्वेश्चन बने हुए थे, टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप इसकी नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। ये तो आपके सीख थ्रू जो आ जाएगा उसमें, बट वो भी स्कीम्स आपको नहीं स्किप करनी है जो रिसेंटली न्यूज़ में रही है, भले वो स्कीम 2016 की हो या 2017 की हो, डजेंट मैटर। बट अगर वो स्कीम न्यूज़ में रही हो या तो उसके 2 साल पूरे हुए, 4 साल पूरे हुए हो, तो इस उपलब्धि पे भी आप उस तरह की स्कीम्स को एक बार रिवीजन में जरूर रखेंगे। तो करंटली जो स्कीम्स हैं न्यूज़ में और लॉन्च हुई हैं, वो सारी स्कीम्स आप एक तरह से अच्छे तरीके से देख के उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों,
इन इकोनॉमी में 2, 4, 5, 6 टॉपिक आप चैप्टर कह लीजिए, इस तरह के इसको आप पढ़ेंगे तो आप कम समय में आप अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल होगी और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।